आपके वोट ने हिंदू, सिख और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून बनाया। आपके वोट ने हमारे पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिलवाई। आपके वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। और ये आपका ही वोट है जिसने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। भाइयों बहनों, 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। साथियों, आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हो। इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस कह रही है सीएए को खत्म करेंगे। कांग्रेस के साथी तो यहां तक पागलपन आया है, वो कह रहे हैं हमारे जो परमाणु हथियार है ना, वो भी हम खत्म कर देंगे। चुनाव में घोषणा कर रहे हैं। साथियों, मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को, हिमाचल को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस घोर सांप्रदायिक है। कांग्रेस घोर जातिवादी है। कांग्रेस घोर परिवारवादी है। साथियों, इस देश को वो नहीं बना सकते जो सिर्फ बाप दादा की विरासत पर ही जीते हैं। इस देश को वो बनाएंगे जो मिट्टी से उठकर पहाड़ जितनी ऊंचाइयां छूते हैं। इसलिए आज भारत का भविष्य हमारे स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवान हैं।
आज भारत का भविष्य स्पेस में अपने सैटेलाइट भेजने वाले नौजवान हैं। आज भारत का भविष्य खेतों में ड्रोन उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। आज भारत का भविष्य लड़ाकू विमान उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। इसलिए बहन कंगना भी सिर्फ हमारी कैंडिडेट भर नहीं है, ये देश के नौजवानों की, हमारी बेटियों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करती है। बेटियां भी एकदम नई फील्ड में जाकर अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकती है, ये इस विश्वास को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साथियों, कांग्रेस उसी दकियान उसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भर्ती बातें कही, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल के हर देश का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के साहित्य परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी। 21वीं सदी में नहीं आ पाई। लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस उल्टा करती है। ये 20वीं सदी की तरफ, 19वीं सदी की तरफ जा रही है। बुलंदियां देने की गारंटी है मोदी की गारंटी। मैंने सैनिक स्कूलों आने वाले 5 साल बुलंद उड़ान के होने वाले हैं। और ये अगर आप लिखते हैं तो लिख देना, पत्रकार मेरी बाइक को भी सेव करके रख देना। बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, यहाँ जैसी सरकार ने झूठे वादे किए थे ना, वो मोदी का काम नहीं है। और उन्होंने सिर्फ सर्विस कमीशन पर ताला नहीं लगाया, उन्होंने मेरे हिमाचल प्रदेश के बेटे बेटी नौजवानों को उनके भविष्य पर ताला लगा दिया। मेरे मित्र जयराम जी ने यहां बहने 1500 रुपये का इंतजार कर रही है। क्या 1500 रुपये मिला क्या? सवाल 1500 का नहीं है, सवाल आपने हमारे साथ धोखा किया है। आज हिमाचल का एक एक नागरिक हर फील कर रहा है, उसको लगता है इतना बड़ा धोखा। चुनाव के समय ऐसी ऐसी बातें करके वोट ले गए और अब आप ऊपर करके बैठ गए। पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है। आगे से ज्यादा हिमाचल की जिंदगी उससे जुड़ी हुई। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। वो महंगाई भत्ते का आज भी इंतजाम कर रहा है। कैसे सरकार चला रहा है? आप कहते ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका जाना तय है। और मैं पहला काम करूंगा, मैंने आपदा के समय जो पैसे भेजे हैं, डेढ़ साल में हिमाचल इस धोखाबाजी से तंग आ चुका है। भाइयों बहनों, मोदी हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे याद है कि जब हम पहले चंडीगढ़ से आते थे तो स्वारघाट का सफर मार देता, मंडी पहुंचते पहुंचते कमर टूट जाती। अब कीरतपुर, मनाली, फोरलेन और अटल टनल ने चंडीगढ़ से लेकर लाहौर तक खुल रहा है। साथियों, हिमाचल में
बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस की सरकार तो इतनी डरपोक थी कि दलाई लामा जी का नाम लेने से डरती थी, कांपते थे। मेरी तो दलाई लामा जी से अक्सर बात होगी। वो हमारी समृद्ध विरासत के प्रणेता है। भारत बुद्ध का देश है और मोदी सरकार ने जोर शोर से अपनी विरासत एक वोट जरूरी है। कांग्रेस यहां पर हिमाचल को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही है। इसलिए यहां विधानसभा उपचुनाव में भी सभी 6 की 6 सीटें बीजेपी को जिताएं, हिमाचल का भविष्य सुनिश्चित करें। लाहौल स्थिति से बीजेपी उम्मीदवार रवि ठाकुर जी तो मंच पर मौजूद ही है। उन्हें और उनके बाकी 5 साथियों को, इसके अलावा लोकसभा में मंडी सीट से बहन गंगा जी को आपका वोट मिले, वो आपकी आवाज बनेगी, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में विजय दिलाएंगे। पक्का, वादा, गारंटी आपके भी, मेरी भी। अच्छा, एक और काम करना है, एक और काम करना, मेरा काम करना, करेंगे? कमालो यार, मैं इन लोगों के लिए कह रहा था, पर वो बोल रहे थे। मैं जो कह रहा हूं तो ठंडे पड़ गए। मेरा एक काम करोगे? दादी पापा, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी तरफ से हर गांव में, मेरी तरफ से हर गांव में जितने भी देवी देवता हैं, मेरी तरफ से मत्था टेक